हेलो दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट अपडेट जितने भी क्लास 10th और 12th बोर्ड एग्जाम्स वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। दोस्त अब हो क्या रहा है ना कि अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, उन्होंने नेक्स्ट ईयर से, देखना एक एक बात ध्यान से सुनिएगा और प्लीज इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा क्योंकि बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है। अभी कुछ देर पहले ही आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। दोस्त अब से होगा क्या कि 2024 से आपके पहले तो साल में 2 बार एग्जाम होंगे। पहले तो ये वाली बात सुन लीजिएगा, साल में 2 बार एग्जाम, 2 बार बोर्ड एग्जाम होंगे। क्यों सर ऐसा क्या है? आ जाओ, धीरे धीरे बहुत सारी खबरें हैं, धीरे धीरे बताऊंगा। 2 बार एग्जाम होंगे, चाहे क्लास 10th में हो आप क्लास या फिर क्लास 12th में हो, ठीक है, क्लियर। इसकी ये इंफॉर्मेशन भी यहां पे है। बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस अ ईयर, क्लास 11th और 12th स्टूडेंट्स टू स्टडी 2 लैंग्वेजेस। आपको 2 लैंग्वेजेस पढ़नी है जिसमें से एक लैंग्वेज आपकी इंडिया की लैंग्वेज होनी चाहिए। इंडिया की लैंग्वेज का मतलब है कि इंग्लिश तो इंडिया की लैंग्वेज में आती नहीं है, तो आपको या तो हिंदी पढ़नी पड़ेगी या कोई और रीजनल लैंग्वेज आपको पढ़नी ही पढ़नी है। तो 2 लैंग्वेज पढ़नी है जिसमें से एक इंडियन लैंग्वेज होनी चाहिए, क्लियर। एक तो ये इंफॉर्मेशन है, ठीक है। बढ़ते हैं अपन आगे, ठीक है। अब ये है किसके लिए? जो लोग अभी बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं या जिसका बोर्ड एग्जाम 2024 में, क्या सर उनके लिए? क्या ये है उनके लिए जो अभी क्लास 9th में है या क्लास 11th में है, जो 2024 में जाके क्लास 10th या फिर क्लास 12th में आ जाएंगे, जिनका एडमिशन 2024 में होगा। जिनका बोर्ड एग्जाम है उनके लिए नहीं है। आप लोगों का पूरा जो है जैसे पढ़ रहे हो वैसे ही पढ़ते हुए चलोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे चीजें चल रही हैं वैसे चलती रहेंगी। जिनका एडमिशन बोर्ड में होगा 2024 में, उनके लिए नई टेक्स्ट बुक आएंगी अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट, अकॉर्डिंग टू एनईपी। आपके लिए नई टेक्स्ट बुक जनरेट होनी है, बन रही है, मिल जाएंगी जब तक आपका एकेडमिक सेशन स्टार्ट होगा। आपके लिए और भी कुछ कॉस्ट कटिंग की जा रही है ताकि आपको हर चीज ऐसे स्कूल्स में आके ना पढ़ना पड़े, है ना। और एक और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अब पहले क्या होता था कि भैया अगर आपने साइंस स्ट्रीम ले ली है तो आप सिर्फ साइंस के एग्जाम्स दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आप फिजिक्स दे सकते हो, केमिस्ट्री दे सकते हो, मैथ्स दे सकते हो। अब ऐसा नहीं है। अगली साल से क्या होगा कि ठीक है आपने अगर साइंस स्ट्रीम ले ली, आप अकाउंटेंसी का भी एग्जाम दे सकते हो, आप ह्यूमैनिटीज का कोई और सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दे सकते हो। मतलब अब आपका रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गया है। आपको लगता है कि भैया मुझे केमिस्ट्री के साथ मुझे अकाउंटेंसी भी पढ़नी है, कर सकते हो, पढ़ सकते हो। मुझे बीएसटी, मुझे बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, कर सकते हो, उसका भी एग्जाम दे सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसका मतलब यह है कि अब आपकी स्ट्रीम रेस्ट्रिक्शन खत्म हो गई है। अब आपका यह नहीं रहेगा कि भैया मैंने साइंस ले ली तो मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता ना। आपको अगर पढ़ना है आप पढ़ो, आप एग्जाम दो। अब तुम लोग सोचोगे सर 2 बार एग्जाम होंगे कैसे? साल में 2 बार होंगे। उसमें जैसे मान लो कि आपने कोई भी सब्जेक्ट्स ले रखे है ना, और उसमें आपने कुछ सब्जेक्ट्स पहले प्रिपेयर कर लिए। मान लो आपने मैथ्स और फिजिक्स और केमिस्ट्री पीसीएम, आपने बोला कि भैया इसको मैंने अच्छे से प्रिपेयर कर लिया, तो आप उसके एग्जाम पहले भी दे सकते हो। इसका भी ऑप्शन दे रखा है आपको। तुम बोलोगे सर ठीक है 2 बार एग्जाम हो गए, मेरे एक में नंबर कम रह गए, एक में नंबर ज्यादा है, तो कौन सा वाला काउंट होगा? जिसमें नंबर ज्यादा है वो वाला तुम लोग बोल देना कि भैया मुझे ये वाला रिजल्ट चाहिए जिसमें मेरे 90% है, ये 80 वाला नहीं रखूंगा मैं। तो आप 90% वाला अपना स्कोर कार्ड दिखा सकते हो। समझ में आया? तो आपके पास ऑप्शन है जिंदगी में 2 बार, मतलब बोर्ड एग्जाम अब आप 2 बार दे सकते हो, एक साल में 2 बार। अब फेल हो जाओ तो भैया 4 बार दे देना, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये वाली कहानी है, ठीक। यहां पे देख रहे हो लिखा हुआ है जो मैंने बोला था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी इंडियन, क्लियर है, ठीक है। और जितनी भी चीजें हैं ये आपकी अभी जनरेट हो रही है। आपकी एनसीएफ नेशनल करिकुलम पॉलिसी जो अपना फ्रेमवर्क है वो अभी जनरेट हुआ है, उसकी ये है पीडीएफ पूरी, ठीक है। उसकी ये पूरी पीडीएफ है, 628 पेज की पीडीएफ है। इसको आपको पूरा नहीं पढ़ना है, यहां पे इंडेक्स दे रखी है ना, इसी में सारा कुछ प्रेजेंट है। इसमें इंडेक्स में सारा कुछ दे रखा है, आपको वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो मैं आपको प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा, है ना। जैसे ये अलग अलग दे रखा है वो आपको मैं प्रोवाइड करता हुआ चलूंगा। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो भाई कुछ नहीं है, एनसीएफ 2023 डालना, इसमें सारे हैं फ्रेमवर्क, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है दोस्त, क्लियर है कि आपका एग्जाम अब 2 बार होगा। कंफ्यूज मत हो जाना, मैं कंफ्यूजन आपका मिटाने आया हूं कि आप लोग सोचोगे भैया मेरा अभी जो प्रिपरेशन कर रहे हैं कि सर 2024 में मेरा जो एग्जाम होगा वो 2 बार होगा क्या? ना,
जो बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनकी चल रही है, उनको कोई लेना देना नहीं है इससे। आप ये वाली वीडियो अभी स्किप कर सकते हो। जो क्लास 9th में है, जो 11th में है, उनके लिए ये है कि भाई आप लोगों का एग्जाम जब आप 2024 में एडमिशन लोगे तब के लिए ये वाली कहानी है, ठीक है। तो ये आपका यहां से प्रेजेंट है, क्लियर है। देख लो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हो गई, ट्वाइस अ ईयर, साल में 2 बार होगा। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग अचीवमेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड, आपको पता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड एग्जाम चलता है। तो अब कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इसका मतलब क्या हुआ? कॉम्पिटेंसी का मतलब क्या होता है कि ये आपकी जो रटन विद्या थी वो तो एनईपी ने अभी भी अपनी लागू कर रखी है, वो आपको कम करनी है, ठीक है, क्लियर है। नई देख रहे हो, टेक्स्ट बुक्स विल बी डेवलप्ड, नई टेक्स्ट बुक्स आएंगी आपके लिए, बन रही हैं। 2024 में जब आपका एडमिशन होगा तब तक आपको मिल जाएगी, ठीक है। 2023 वाले जो हैं आप टेंशन मत लेना, जो पढ़ रहे हो जैसा चल रहा है वैसा चलने दे, क्लियर है, ठीक है। ऑन डिमांड एग्जाम्स, ठीक है, देख रहे हो, स्कूल बोर्ड्स टू डेवलप कैपेसिटीज टू ऑफर ऑन डिमांड एग्जाम। आपको एग्जाम देना, तुम बोलोगे भैया मेरा प्रिपेयर हो गया, मुझे केमिस्ट्री का एग्जाम अगले हफ्ते देना है, दे सकते हो, ठीक है। बहुत इसमें बहुत ज्यादा स्कूल्स के ऊपर डिपेंड करता है, पर आपके ऑन डिमांड एग्जाम नई स्कीम चली है। ऑन डिमांड, मुझे नहीं चाहिए कि भैया मैं साल के बिल्कुल आखिरी में एग्जाम दूंगा, पूरी साल बैठा रहूंगा, भैया मैंने पढ़ लिया तो मैं पहला एग्जाम दे सकता हूं, आपके लिए अब वो अवेलेबल है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम टेस्ट डेवलपर्स इवैल्यूएटर्स टू गो थ्रू यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड कोर्सेज बिफोर टेकिंग अप टू दिस वर्क, ठीक है। तो आपके कुछ कोर्सेज यूनिवर्सिटीज वाले जो एफिलिएट किए जाएंगे वो सब रहेगा। मोटी मोटी बात यह है कि आपके अगली साल से जो 2024 में एडमिशन हो जाएगा, उनके एग्जाम साल में 2 बार होंगे। आपको इंडियन लैंग्वेज पढ़नी पड़ेगी, एक कोई सी भी, इंग्लिश इंडियन लैंग्वेज है नहीं तो आपको हिंदी या फिर संस्कृत जो भी रहेगा वो आपको पढ़ना पड़ेगा, क्लियर है। तो ऐसी इंफॉर्मेशन, इसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा, बने रहिए चैनल पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।